सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा प्रदेश में केवल शिवराज और उनकी कैबिनेट ही खुशहाल है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है सभी सिटिंग एमएलए को टिकट मिलेगा। मध्य प्रदेश में हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने मोदी की तर्ज पर शिवराज सिंह को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने शिवराज ऐप बनाया है जो गूगल स्टोर पर उपलब्ध है। सीएम की उपलब्धियों और जानकारी वाले इस एप्लीकेशन को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में आज एक अहम चार्जशीट इंदौर जिला न्यायालय में पेश की गई। भोपाल एसटीएफ की ओर से पेश की गई 1,60,000 पन्नों की चार्जशीट में पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले से जुड़े तमाम सबूतों का जिक्र है। इस पूरे मामले में 28 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज है, जिसमें 26 आरोपी जेल में हैं। विरासत, कला और धर्म का संगम, राजनैतिक और सांस्कृतिक विकास की नगरी, रामायण और महाभारत कालीन राजाओं की राजधानी होने का गौरव पा चुकी एक ऐसी जगह जो पावन नर्मदा के तट पर बसी हुई है। पवित्र नगरी का दर्जा पा चुकी महेश्वर नगरी को गुप्त काशी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव के मंदिरों और शिवालयों से ये नगर आबाद है। अध्यात्म और भक्ति यहाँ की हवाओं में है। जो आज भी लोगों को यहाँ खींच लाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश आईना में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। मध्य प्रदेश की धरती पर शिव शंकर की आराधना का अपना महत्व है। यहां कई शहरों के नाम भी भगवान शंकर के ही नाम पर हैं। ऐसी ही जगहों में से एक है महेश्वर। महेश्वर की धरती होलकर वंश की महान शासिका अहिल्याबाई के प्रताप से अमर हो गई। देवी अहिल्याबाई भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। ऐसे में भगवान शिव से जुड़े हुए कई निर्माण कार्य उन्होंने करवाए। आज हम आईना में महेश्वर की सैर करेंगे। शुरू करते हैं महेश्वर के इतिहास के साथ। महेश्वर का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना माना जाता है। इस जगह का जिक्र कालिदास के महाकाव्यों और कई हिंदू पुराणों में भी किया गया है। कहा तो ये भी जाता है कि आदि मानवों के काल में भी महेश्वर का वजूद मौजूद था। पुराना नाम जो था वो माहिष्मती था। इसे एक पौराणिक नगरी अर्थात प्राचीन नगरी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि महेश्वर दुनिया और भारत देश के उन स्थानों में से है जहां आदि मानव ने अपना जीवन शुरू किया था। पुराणों में महेश्वर का नाम मिलता है, उससे संबंधित कई कथाएं मिलती हैं। ये वही जगह है जहां शंकराचार्य का अहंकार चूर हुआ था। रामायण और महाभारत काल से जुड़ी कई कहानियां भी महेश्वर की धरती से ताल्लुक रखती हैं। दशानन को यहाँ के राजा ने बंदी बनाया था, तो महाभारत काल में महिष्मती नारियों की स्वच्छंदता के लिए जाना जाता था। इतिहासकारों का कहना है कि 12वीं सदी के बाद इस जगह का वैभव थोड़ा कम हुआ, जिसे रानी अहिल्याबाई ने वापस दिलाया। परमार काल तक अर्थात 11वीं-12वीं सदी तक इसका महत्व बहुत ज्यादा बना रहा। मध्यकाल में इसका महत्व कुछ कम हुआ। फिर 18वीं सदी में होलकर राज्य की रानी और प्रसिद्ध शासिका जिनकी प्रतिमा दिल्ली के संसद परिसर में लगी हुई है,
उनके काल में महेश्वर का स्वर्ण युग वापस लौटा। नर्मदा के पावन घाट और ऐतिहासिक विरासतों से सजे महेश्वर की यात्रा के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये जगह इंदौर से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई यात्रा करनी हो तो इंदौर एयरपोर्ट से महेश्वर जाया जा सकता है। ये दिल्ली और मुंबई से जुड़ा हुआ है। रेल रूट से जाना हो तो नजदीकी रेलवे स्टेशन बड़वाहा, इंदौर और खंडवा है। इंदौर, बड़वाहा, खंडवा से रेगुलर बस सेवाएं महेश्वर तक जाती हैं। ऐतिहासिक जगहों में दिलचस्पी है और अध्यात्म में रुचि है तो महेश्वर आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। लेकिन यहाँ पहुंचकर विरासत की सौगात के तौर पर महेश्वर की साड़ियां ले जाना न भूलें। इंदौर से आनंद निगम के साथ प्रतीति पांडे, सी मीडिया। 27 सालों के शासन के दौरान रानी अहिल्याबाई ने यहां कई इमारतों का निर्माण कराया। राजधानी महेश्वर में बने राजवाड़े में रानी का दरबार सजता था। इसी इमारत के पहले तल पर रानी रहती भी थी। रियासत संभालने वाली शासिका का जीवन कितना सादगी से भरा हुआ था, इसके निशान राजवाड़े में दिखाई देते हैं। राजवंशों से जुड़ी हुई चीजों को राजवाड़े ने बेहद संजो कर रखा है। इंदौर से तकरीबन 90 किलोमीटर आगे जाकर महेश्वर नगर पड़ता है। महेश्वर नगर कितना भी पुराना हो, लेकिन इसकी पहचान होलकर वंश की बहू अहिल्याबाई होलकर की वजह से खास तौर पर बनी, क्योंकि देवी अहिल्याबाई का व्यक्तित्व भक्ति में लीन भक्त, कुशल शासक और संस्कृति के संरक्षक का संगम था। उन्होंने न सिर्फ होलकर वंश बल्कि इससे जुड़े नगरों को भी मशहूर कर दिया। करीब 2500 वर्ष पुराने महेश्वर में कला, संस्कृति और ऐतिहासिक वर्णन आज साफ दिखाई देता है। मां अहिल्या की इस नगरी को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि महेश्वर में खूबसूरत नर्मदा नदी का घाट, होलकर किला और महेश्वर साड़ियां आज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। होलकर कालीन राजवाड़ा उस वक्त के सांस्कृतिक वैभव की निशानी है। 18वीं सदी में बने राजवाड़े में नीचे होलकरों का प्रशासनिक भवन था और इसी इमारत के प्रथम तल पर देवी अहिल्याबाई रहा करती थी। इमारतों में अहिल्याबाई का महल है, बहुत ही सादा, जिस तरह से वो महारानी होते हुए भी एक बहुत ही सादगीपूर्ण जिंदगी जीती थी। उनका पहनावा भी बहुत सादगीपूर्ण था। उसी तरह का ये एक तरह से उनका महल है। अंदर एक छोटा सा दरबार घर है जहाँ उनकी प्रतिमा लगी हुई है। उनका पूजा घर है जिसमें बहुत ही सोने के शिव हैं, शिवलिंग हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज भी बहुत, एक छोटा सा म्यूजियम भी इन चीजों को लेकर वहाँ। राजवाड़े में प्रवेश करने पर आज भी महसूस होता है कि कभी ये शाही निवास हुआ करता रहा होगा। राजवाड़ा है तो अहिल्याबाई के जमाने में ही बना है और इसमें लकड़ी का ज्यादा उपयोग हुआ है और एक खास किस्म की मराठा शैली में बना हुआ है। आज भी राजवाड़े में अहिल्याबाई होलकर का आसन मौजूद है, जिसमें बैठकर वो किले तक और मां नर्मदा के दर्शन के लिए जाया करती थी। शिव के प्रति उनकी भक्ति ही थी कि शिवपुत्री मां नर्मदा के किनारे अहिल्याबाई ने कई लोक निर्माण कार्य कराए। अहिल्याबाई ने इसको अपनी राजधानी बनाया था और वो 27 साल तक उन्होंने यहाँ से शासन किया। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूरे भारत में अहिल्याबाई ने जो धर्मशालाएं, मंदिर, घाट बनवाए पूरे भारत में, वो जो लोक उपयोगी कार्यों की उनकी गंगा थी वो महेश्वर से ही बही थी। राजवाड़े में अहिल्याबाई होलकर की तलवारें और शस्त्र भी रखे गए हैं, जिसके शौर्य से होलकरों का राज इंदौर ही नहीं बल्कि देश के 29 शहरों तक फैला हुआ था। राजवाड़े के कोने कोने में अहिल्याबाई की निशानियां देखी जा सकती हैं।
यहाँ आने वाले लोग भी उनके व्यक्तित्व को आज भी महसूस करते हैं। अच्छा लग रहा है। हम लोग लखनऊ से यहाँ घूमने आए हैं। यहाँ पे पुरानी परंपराओं को इस तरीके से संजो के रखा गया है और इतना बड़े शासन करने वाली महारानी इतने छोटे से घर में इतने अच्छे से रहती थी। बहुत पवित्र स्थान लग रहा है यहाँ पे आके। राजवाड़े के सामने कुछ गुफाएं हैं। माना जाता है ये दूसरे शहरों तक जाया करती थी, लेकिन अब इन्हें बंद कर दिया गया है। एक छोटे से गांव को भव्यता का आईना दिखाकर रानी अहिल्याबाई ने जो इतिहास रचा, उसे महेश्वर आज भी अपने दामन में समेटे हुए है। महेश्वर से आनंद निगम के साथ प्रतीति पांडे, सी मीडिया। और महेश्वर अपनी ऐतिहासिक विरासतों के लिए भी कैसे पहचाना जाता है, इसे दिखाएंगे हम आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रायोजक हैं विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन। इसके गुण सब जानते हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, तोते को हुआ है डेंड्रफ। ये डेंड्रफ वाले तोते का घर का है। इस अनोखे तोते के सर पे डेंड्रफ आखिर आया कहाँ से? आइए पूछते हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये ओ ये। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ ₹1 में। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स, लाइफ में लाए मजा। तो आईना में आज हम बात कर रहे हैं महेश्वर की, जो कि अपनी ऐतिहासिक विरासतों के लिए भी पहचाना जाता है। 2500 साल पुराने इस नगर में ऐसी भी इमारतें हैं जो कब अस्तित्व में आई ये भी सही पता नहीं। महेश्वर का किला भी ऐसी ही इमारतों में से एक है। 4वीं 5वीं सदी में बना ये किला पीढ़ी दर पीढ़ी और खूबसूरत होता गया। तकनीकी के विकास के साथ इसकी दीवारों पर भी नया रंग चढ़ता गया। किले की नक्काशी और डिजाइन्स इतने खूबसूरत है कि महेश्वरी साड़ियों पर यही डिजाइन्स उतारे जाते हैं। महेश्वर का इतिहास तकरीबन 2500 साल पुराना है, लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल के दौरान इस जगह का जितना विकास हुआ, उसने महेश्वर को इतना मशहूर कर दिया कि आज महेश्वर को उनके नाम से जाना जाता है। नर्मदा किनारे बने इस किले का जीर्णोद्धार भी अहिल्याबाई होलकर के ही शासनकाल में हुआ, जिसने इस किले की खूबसूरती को ही इसकी पहचान बना दिया। किले स्तंभों से लेकर दीवारों और छतों पर ऐसी खूबसूरत नक्काशी की गई जो इस किले के साल दर साल विकास को बताता है। हालांकि ये सही पता नहीं है कि किला कब बना, लेकिन इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी जरूर किया गया। तो कि पुराने जमाने में तो कच्चा किला था, 9वीं 10वीं परमार काल में भी आदमी था। बाद में इसको मुगलों के टाइम, उत्तरकालीन मुगल काल में ये किला पक्का ये काले पत्थरों का जो है उससे बना था और काफी उसका जो व्यू है बहुत ही आकर्षक है। अब उसमें क्या है कि कुछ परिवर्धन, उसका विकास जो है वो अहिल्याबाई के जमाने में, होलकरों के जमाने में हुआ। इस किले में पत्थरों पर कारीगरी का अलग ही चित्र देखने को मिलता है। इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि सैलानी इसे देखने खास तौर पर आते हैं।
दीवारों पर हाथी और गलियारों पर सुंदर मेहराबें उकेरी गई हैं। किले के गलियारे से नर्मदा की कलकल बहती धारा दिखाई देती है। कुदरत और पत्थरों की बेमिसाल कारीगरी का ये मेल किले को और भी बेहतरीन बना देता है। किले के सौंदर्य को और ये जो उनका निवास स्थान है, इसके अलावा जो सुंदर घाट है नर्मदा के किनारे के, वो उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। इतिहासकार इसकी शैली को देखकर किले को मुगल काल में निर्मित बताते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये 4वीं या 5वीं सदी में ही बना। एक मान्यता ये है कि 4वीं 5वीं सदी में जो महेश्वर के शासक थे, उन्होंने यहाँ किला बनवाया था। परमार काल से मेरा मतलब है 11वीं 12वीं सदी का है। उस समय के भी प्रमाण है कि महेश्वर का किला, कुछ लोगों का मानना है कि ये उस काल का कुछ हिंदू शासकों द्वारा निर्मित है। तो लोगों का ये अंदाज है, कई स्थापत्य कला विशेषज्ञों का, कि ये किला मुगल काल में अकबर बादशाह के ज़माने में इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो बना था। किले में ही अहिल्याबाई का मंदिर भी स्थित है, जो अपने आप में स्थापत्य का नायाब नमूना है। और लाजवाब नक्काशी है यहाँ की, और होलकर स्टेट का राज्य रहा यहाँ पे, और बहुत खूबसूरत नगरी है महेश्वती नगरी। मंदिर भी देखेंगे जी, बहुत सुंदर है। राजराजेश्वर भगवान का मंदिर दर्शन किए हैं, काशी विश्वनाथ है, और सामने शालीवान मंदिर है, उस पार बाणेश्वर मंदिर बहुत खूबसूरत नर्मदा के बीचों बीच बना हुआ है अपने, बहुत जोरदार मंदिर बने हुए हैं। बताते हैं अहिल्याबाई को किले की नक्काशियों और डिजाइनों से इतना प्यार था कि महेश्वर में बुनी जाने वाली साड़ियों पर यही डिजाइनें बनाई जाती थीं। इंदौर से आनंद निगम के साथ प्रतीति पांडे, जी मीडिया। और नर्मदा के किनारे बसे महेश्वर में यूं तो भगवान शंकर के कई मंदिर हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत पुराने भी हैं। ऐसे में मंदिरों में से एक है राजराजेश्वर मंदिर। इससे जुड़ी कथा काफी दिलचस्प है। कहते हैं जब राजा सहस्त्रार्जुन ने रावण को हराकर उसे कैद कर लिया, तब उसके सिर और हाथों पर 11 दीपक जलाए गए, और तब से 11 अखंड ज्योति जलाने की परंपरा इस मंदिर से जुड़ गई। आइए दर्शन करते हैं राजराजेश्वर मंदिर के। महेश्वर यानी भगवान शिव का एक नाम। गुप्तकाशी के नाम से जानी जाने वाली महेश्वर नगरी के घाट पर भगवान शिव के कई शिवलिंग और मंदिर विराजमान हैं। ये मंदिर अपनी 11 अखंड ज्योति दीपकों के लिए मशहूर है। बताते हैं पिछले 500 सालों से ये ज्योत यूं ही चल रही है और किसी भी परिस्थिति में बुझी नहीं है। यहाँ की इमारतों की ही तरह मंदिरों की दीवारों पर भी उन्नत शिल्प के नमूने देखने को मिलते हैं। गर्भगृह की छत को बहुमुखी कांच के टुकड़ों से सजाया गया है। किंवदंती यह है कि जब रावण को कैद करके रखा गया था, उस समय उसके 10 सिरों पे, दशानन के 10 सिरों पे 10 दीपक जलाए गए थे, और एक उसके हाथ में, यूं करके उसके एक हाथ में दीपक जलाया गया था। ऐसे कुल 11 दीपक जलाए थे। उस हिसाब से 11 दीपक ये जल रहे हैं। ये मंत्र महोदधि में लिखा हुआ है कि भगवान कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के सामने दीपक जलाने से ये प्रसन्न होते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि इसीलिए ये दीपक यहाँ अनवरत रूप से जल रहे हैं। बताते हैं यहाँ भगवान राम के समकालीन हैहय वंशीय राजा सहस्त्रार्जुन का शासन हुआ करता था, जिन्होंने युद्ध में रावण को पराजित किया था और उसे 6 महीने तक बंदी बनाकर महेश्वर में रखा था। ये 11 दीपक जो आप अंदर देख रहे हैं, ये जो 11 दीपक ये जल रहे हैं, लगभग हमारी जो पीढ़ियां हैं उस हिसाब से मैं 8वीं पीढ़ी में हूँ, तो 500 साल हम लोगों को सेवा करते करते हम ऐसा समझते हैं कि हमको 500-600 साल यहाँ पे सेवा करते करते हो गए। लेकिन राजा सहस्त्रार्जुन ने
ऋषि जमदग्नि को प्रताड़ित भी किया था, जिसके फलस्वरूप परशुराम के हाथों उनकी 1000 भुजाओं का नाश हो गया। अपने गुरु दत्तात्रेय की कृपा से सहस्त्रबाहु शिवलिंग में समाहित हो गए और इसे राजराजेश्वर के नाम से जाना गया। जो कि यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट थे, स्वयं सुदर्शन चक्र का अवतार थे, ये उन्हीं का मंदिर है। और ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं सामने, ये पीढ़ी दर पीढ़ी से त्रेता युगीन शिवलिंग है। इसमें अंतिम समय में कार्तवीर सहस्त्रार्जुन सशरीर उनकी ज्योति जो थी इसमें समा गई थी। मंदिर के पुजारी का कहना है कि त्रेता युग में बने इस मंदिर में मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती हैं। सावन के सोमवार, महाशिवरात्रि और कार्तिकेय जन्मोत्सव पर यहाँ खास आयोजन भी किए जाते हैं। आदि अनादि काल से मंदिरों की विशाल श्रृंखला और शिव मंदिरों के नाम से जाने जाने वाला महेश्वर आज पर्यटन का बड़ा केंद्र बन चुका है। नर्मदा किनारे बने इस शहर में आध्यात्मिक और शांति के तलाश में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आनंद निगम, जी मीडिया, महेश्वर। और क्या है महेश्वर की साड़ियों की खासियत, ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। उठे तो आसमां झुकाते हैं हम हर दाने पे दमदार पावर, हम मिट्टी से जबरदस्त हाईटेक हाइड्रोलिक्स, बेजोड़ MKM इंजन, पावर स्टीयरिंग, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स लाइफ में लाए मजा। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए, इसमें है डीप एक्टिंग बादाम मिल्क और चंदन जो आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करे और बनाए कोमल और मुलायम, ताकि आप दिखे जवां सालों साल। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए, आपका संतूर 2 अनोखे रूप में। महेश्वर में बुने जाने वाले कपड़े यहाँ की पहचान बन चुके हैं। बताते हैं, रानी अहिल्याबाई होलकर ने हैदराबादी जुलाहों को अपने राज्य में लाकर बसाया था ताकि यहाँ के उद्योग फल फूल सके। उनकी इस पहल ने महेश्वर को अलग पहचान दी। यहाँ बुनी जाने वाली खूबसूरत साड़ियां महेश्वर की पहचान बन चुकी हैं। साड़ियों के ताने बानों ने महेश्वर को देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर कर दिया। अहिल्याबाई की राजधानी बनने के बाद महेश्वर ने विकास के कई अध्याय देखे। सामाजिक, धार्मिक, भौतिक और सांस्कृतिक विकास के साथ ही साथ देवी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी को औद्योगिक रूप से समृद्ध करने के लिए वस्त्र उद्योग शुरू किया। उस दौर में पूरे देश में हैदराबादी हथकरघों और बुनकरों का बोलबाला था। उन्होंने वहां से बुनकरों को लाकर महेश्वर में बसाया और फिर महेश्वरी साड़ियों का इतिहास शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। महेश्वर में करीब 2200 से 2500 हाथलूम है, मतलब हैंडलूम, और उसमें कम से कम 5 से 5,500 लोग परिवार पल रहे हैं।
और महेश्वर में मेन बिजनेस अगर देखे जाए तो हैंडलूम साड़ी का ही है और यहाँ की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से साड़ियाँ विदेश भी एक्सपोर्ट होती है और अन्य शहरों में भी अच्छी डिमांड है इनकी। बुनकरों का हौसला बना रहे इसलिए रानी उनके कपड़ों का बड़ा हिस्सा खरीद लेती थी, जिसे वे खुद भी पहनती थी और औरों को तोहफे में भी दिया करती थी। देखते ही देखते महेश्वरी साड़ियाँ इतनी मशहूर हो गई कि आज उनकी मांग देश और विदेश में भी है। अभी तो साड़ियाँ बन के बॉम्बे, पूना, कोल्हापुर और दिल्ली और बड़े बड़े शहर में चल रहा है और उसकी हमेशा डिमांड बनी हुई है। आज ये साड़ियाँ महेश्वर की पहचान बन चुकी हैं। इन्हें बनाने वाले बुनकरों के हाथ जब हथकरघा मशीनों पर चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो वे अपने सपने बुन रहे हों। तारों की शक्ल में उनकी कल्पनाएं साकार हो रही हैं और जब उनकी ये मेहनत बाजार में पहुंचती है तो इसकी कीमत हजारों में लगाई जाती है। इन साड़ियों की खास बात इनके तारों से बुने जाने वाले किनारे हैं, जिसमें जरी से लेकर रेशमी धागे तक का काम होता है। इनके किनारों पर किले की नक्काशियों की ही डिजाइन होते हैं, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर उस वक्त में यही डिजाइन पसंद करती थी। प्रसिद्धि इसलिए है कि यहाँ पर जो महेश्वर में जो माँ अहिल्या ने किला बनाया था उसमें जो नक्काशियाँ हैं, डिजाइन है, वो ही उस हैंडलूम साड़ी में ग्राफ के द्वारा बनाई जाती है। महेश्वरी साड़ियों की बुनाई इतनी साफ होती है कि इनके आर पार देखा जा सकता है। एक साड़ी बुनने में 1 से 2 दिन लगते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले धागे बाहर से मंगाए जाते हैं, लेकिन महेश्वरी कारीगरों की बुनाई ही इन्हें खास बना देती है। साड़ियाँ हाथ से बनाई जाती है और ये साड़ियाँ मटेरियल जो है इसमें यूज रेशम और काटन का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो है रेशम जो है बेंगलोर से आता है और काटन जो है कोयम्बतूर से आता है, जरी सूरत से आता है और वहाँ से सब टोटल कच्चा मटेरियल बाहर से आता है और यहाँ पर पक्का होता है, साड़ी बनके तैयार होता है और यहाँ से बाहर जाता है। महेश्वरी साड़ियों को बुनने के लिए आज भी उन्हीं हथकरघा मशीनों का इस्तेमाल होता है जो उस दौर में इस्तेमाल की जाती थी। तभी तो साड़ियों की बुनाई में वैसा ही शाही वैभव महसूस किया जा सकता है। यहाँ अहिल्याबाई ने बाहर से जुलाहों को बुलाकर साड़ियों के बुनाई का कार्य शुरू करवाया था। और मगर मैं ये कहूँ कि महेश्वरी साड़ियों के आंचल ने कई दुल्हनों की मांग को खुशियों से भर दिया था, तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। हर ताने और बाने के साथ कारीगरों की मेहनत साकार होती है और वे साड़ियों के रूप में अपनी विरासत ग्राहकों को सौंपते हैं। महेश्वर से आनंद निगम के साथ प्रतीति पांडे, सी मीडिया। अपने प्रदेश, अपने गढ़ की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपना प्रदेश, अपना देश। खबरों की भीड़ में वो खबरें जो रही सबसे खास, जिसमें है आपके मुद्दे, आपके सवाल, आपकी बात। देखिए मुद्दे की बात। It's a noble cause, something which India should have had long back. So it's absolutely necessary that we all come forward, cooperate, institutions and all others who can help such a noble cause. कांग्रेस का कोई मास लीडर गांधी परिवार के पास बाहर का बढ़ेगा, एक बने थे
और अच्छे प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। लेकिन कांग्रेस ने ही उस इतिहास को मिटा डाला और उस इतिहास की और उनके गुणों की स्वीकृति मैं करने को तैयार हूं, कांग्रेस करने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। जी मीडिया की मुहिम भारत भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार